सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद से प्राप्त कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत लगभग 3.5 वर्षों से चल रहा है। अब विराम की ओर है। 4 दिन की कथा और शेष बची है। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं, और उनका दुर्भाग्य है जो अन्य कामों में फंसे हुए हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय, उन्हीं का रिपुंजय भी नाम है। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। शुनक पुरंजय को मार डालेगा। भविष्य में क्या होगा भविष्यवाणी बता रहे हैं। और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। असर हुआ है। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक। पालक का विशाख यूप का
राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नर्तकी। गृह कारज नाना जंजाला। इसके पश्चात शिशुनाग नामक राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उन्हीं का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्म के पुत्र होंगे क्षेत्रज्ञ। ऐसे वंश का विस्तार होगा। कौटिल्य, वात्सायन और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण होंगे। भविष्य की बात लिख रहे हैं वेदव्यास जी महाराज, कितनी मेधा थी। वो विश्व विख्यात नंद, उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों को नष्ट कर देंगे और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाएंगे। चंद्रगुप्त पृथ्वी का राज्य करेंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार, जिसको बिंदुसार भी कहते हैं। उनका पुत्र होगा अशोक वर्धन, सम्राट अशोक। अशोक का सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशुक, शालिशुक का सोम शर्मा। ऐसे पुत्र होंगे। इस तरह वंश बढ़ते जाएंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फुर्जी, जो द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। जो ब्राह्मणों को मलेच्छ बना देगा। उसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शुद्र जनता की रक्षा करेगा और अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। हरिद्वार से प्रयाग तक पृथ्वी का भोग करेगा। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अवंती मतलब उज्जैन, आभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा नदी के प्रदेश, कौंतीपुरी, कश्मीर, शूद्रों का संस्कार और ब्रह्मतेज से ही नाम मात्र के द्विजों का मलेच्छों में राज्य होगा। ये दुष्ट लोग बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में हिचकेंगे नहीं। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेंगे। न तो इनको बढ़ते देर लगेगी, न घटते देर लगेगी। क्षण में ये रुष्ट होंगे, क्षण में ये तुष्ट हो जाएंगे। इनकी शक्ति आयु थोड़े होगी। अब ध्यान से सुनो। कलयुग जब अंतिम की अवस्था में होगा, तब राजा वेश से राजा रहेंगे और मलेच्छ हो जाएंगे। लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे, उत्पीड़ित करेंगे। ज्यों ज्यों कलयुग आता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, दया सब नष्ट हो जाएगा। विवाह संबंध के लिए कुल योग्यता से नहीं होगा, केवल भोग दृष्टि से विवाह होगा। जितना छल कपट हो सकेगा होगा। केवल ताकत वाला ही पुरुष श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान गुण से नहीं होगी, केवल यज्ञोपवीत से होगी। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी सन्यासियों की पहचान होगी। केवल जटा बढ़ा लेंगे, जाके नख अरु जटा विशाला, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसके पास बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, नाखून बड़े बड़े होंगे, अरे सिद्ध महात्मा आ गया।
जो घूस देने में, धन खर्च करने में असमर्थ होगा, उसे अदालत में न्याय नहीं मिल पाएगा। वो जस्टिस जस्टिस चिल्लाता रहेगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा। जो बोलचाल में जितना बड़ा चतुर होगा, उतने बड़ा पंडित माना जाएगा। मारक जो जे जे अति भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो अच्छे अच्छे पंक्तियों से जनता का रंजन करेगा, वही पंडित माना जाएगा। जो शास्त्रों को जानेगा, वो पंडित नहीं होगा। असाधु कौन माना जाएगा? जो गरीब होगा। कितनों माला जपे, जिसके पास धन नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और चरित्र भ्रष्ट भी हो, उसके पास धन है तो वो सिद्ध माना जाएगा। अरे महाराज, आपके अलावा तो कोई है ही नहीं, जो आप ही हैं। आप तो साक्षात श्री कृष्ण की तरह दिखते हैं। आपको देख लिया, आपके चरणों का रज लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला। जो जितना दंभ पाखंड कर सकेगा, उसे उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति पर्याप्त है, विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं। देख रही हो, वर्तमान में अखबार में आ रहा है, 6 माह तक 36 टुकड़े करके अपनी पत्नी को रखा और एक एक करके जमीन में गाड़ता है। जब माता पिता की आज्ञा के बिना जब प्रेम संगति होती है तो यही दशा होगी। अभी भी भारत की युवतियां यदि नहीं सुधरी तो और ही भयानक स्थिति होने वाली है। माता पिता का अनादर करके, फेसबुक व्हाट्सएप से मित्र बना करके, चरित्र भ्रष्ट करके फिर मृत्यु को समा जाना। और जब नास्तिकता का प्रचार होता है तब ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। अरे शास्त्र पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, सत्संग में निष्ठा रहेगी, आस्तिकता रहेगी, तभी तो नरक आदि से डर रहेगा। हालांकि भोगना तो है ही। करोड़ों कल्पों तक ऐसे लोग सुरक्षित नहीं रहते, यहां भी भोगते हैं, वहां भी भोगते हैं। आज तक कोई भी कातिल ऐसा नहीं हुआ जो पकड़ा न गया। और सबको लगता है कि हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। जीवन ये सब करने के लिए नहीं मिला, जीवन तो आत्मज्ञान करने के लिए मिला है। बहुत अच्छी बात लिखी है, दूरे वार यनम तीर्थम लावण्यम के शधारण। जब अधिक कलयुग आ जाएगा तो लोग स्नान नहीं करेंगे, माथे में थोड़ा सा पानी लगा करके बाल अच्छे कर लेंगे और उनको स्नान समझा जाएगा। ऐसे ही लोग करते भी हैं। प्रातः उठ के फेस वॉश कर लिया और बाल सही कर लिए। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, निकट के गंगा गोमती को उपेक्षा करेंगे। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा? अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात करेगा वो उतना सच्चा माना जाएगा। इतना दबा के बोल रहा है तो जरूर सच बोल रहा होगा। तो भले वो ठग के 1.5 लाख रुपया ले जाए, सच्चा माना जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि जो अपने कुटुंबों का पालन कर ले, बड़ा योग्य है। धर्म का सेवन केवल यश के लिए किया जाएगा। लोग मेरा सम्मान करें इसलिए धर्म करो, यश बढ़े, पोस्टर पे पोस्टर बनेंगे। भगवान के लिए कोई धर्म नहीं करेगा। यश कीर्ति बढ़नी चाहिए, लोग माथे टेकने चाहिए, नाम होना चाहिए। इसी में महात्मा बिगड़ते हैं। यश और कीर्ति में जो पड़ गया वो समाधि तक नहीं पहुंच पाता। लोग हमें जाने, ये सबसे बड़ी बीमारी है।
अरे भाई, दुकान लगाना नहीं है, दुकान समेटना है। हम भी इस शरीर को जानने में असमर्थ हो जाएं, इस शरीर का हमें भी होश न रहे। कोई नियम नहीं होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी राजा बन जाएगा। जिसको ताकत होगी, जिसके पास पैसा होगा, वह राजा बन जाएगा। धरती की बड़ी दुर्दशा होगी, लोग मांस भक्षण करेंगे, तुलसी कंठी की उपेक्षा करेंगे, प्याज लहसुन अभक्ष पदार्थ खाएंगे, कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। तो कभी कर पर कर लग जाएंगे, जीएसटी लग जाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। सतयुग में ये स्थिति नहीं थी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आएगी, कभी उत्पात संघर्ष होंगे, कभी युद्ध होंगे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जब कलयुग समाप्त होने वाला 20 वर्ष होगी, 20 वर्ष में ही वो जवान होके बूढ़ा हो जाएगा। अधिक से अधिक 30 वर्ष तक जिएंगे, और 30 वर्ष में भी वो रोगों से छुटकारा उन्हें नहीं मिलेगा। 10 वर्ष में लोग बाल बच्चे वाले हो जाएंगे, और उनका आकार कितना होगा, ये देखो, अंगुष्ठ के आकार का, बोने से बोने हो जाएंगे। हम लोग को ही देख लो, पहले 8-8, 9-9 फीट के लोग होते थे। आप लोग को शायद पता नहीं, दक्षिण में तमिलनाडु में श्री रामानुजाचार्य भगवान का शरीर अभी भी है, उनका नाखून बाल अभी बढ़ता है, 800 वर्ष से इसी मुद्रा में। रामचंद्र जी का पैरचरण देखा वहाँ चित्रकूट में, इतना बड़ा पैर। किसका? रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का पैर नहीं, शिला पर जो बने थे, पैर का चिन्ह ना। हाँ। श्री रामानुजाचार्य जी का शरीर अभी भी है, इसी तरह, यही चमड़ी, सब कुछ जैसे थे। उन्होंने कहा मेरे शरीर का संस्कार मत करना, ताकि आगे आने वाले को भक्ति का प्रताप समझ में आ सके कि भगवान नाम के प्रभाव से शरीर चिन्ह हो जाता है। हमने दर्शन किया है श्री रंगम मंदिर के कपाट के दक्षिण भाग की तरफ, और शरीर जितना हम लोग खड़े होके होंगे उतना बैठ करके उनका केवल पेट से ऊपर का भाग लगता है। इस मुद्रा में इतना मोटा हाथ, और उसमें शंख का चिन्ह बना हुआ, इतना ललाट, उस पर ऊर्ध्वपुंड लगता है, उन्हें भद्र किया जाता है। उनके बाल और नख अभी भी बढ़ते हैं, और उनके पीछे उनकी चमड़ी से ही नाग बना हुआ है, वो ऐसे ही थे, शेषावतार था। और ललाट वैसे ही दमकता हुआ, जैसे अभी नेत्र खोल देंगे। 800 वर्ष हो चुका है, शंकराचार्य भगवान के बाद हुए, 1500 ईस्वी के लगभग में हुए थे। इसको भक्ति का प्रताप कहते हैं। पहले के लोग इतने बड़े होते थे, और दर्शन यहां से होता है, इतना दूर नहीं, स्पर्श करने की आज्ञा नहीं। लेकिन पुजारी जब स्पर्श करते हैं तो चमड़े ऐसे दब जाते हैं। कलयुग के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे, वेद मार्ग नष्ट हो जाएंगे, राजे महाराजे डाकू लुटेरे के समान हो जाएंगे। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी लोग घर गृहस्थी जुटा करके गृहस्थों का साथ व्यापार करने लगेंगे। अभी कम है क्या? आश्रम बना बना करके किराए पे लोगों ने दे रखा है। महात्माओं को रहने का स्थान नहीं है, लोग किराए का आनंद ले रहे हैं। अरे भाई, जब यही करना था तो विवाह कर लेते, विरक्त वेश क्यों लिया? भंडारा में 20,000 रुपया आया तो 5,000 में भंडारा करवा दिया, 15,000 सपोर्ट गए। ईमानदारी किसी में नहीं रही। वर्तमान में ही ऐसी स्थिति देखने में आने लगी। धान, जौ, गेहूं,
धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि के रहित होने के कारण जनसंख्या के घट जाने से लोग सूने सूने हो जाएंगे, अकेले लाश की तरह घूमते फिरेंगे, जीवित लाश। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। लोग केवल गृहस्थी का भार ढोने वाले विषयी हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे। उस समय भगवान विष्णु जो सर्वशक्तिमान है, संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वहीं पर भगवान कल की अवतार उन्हीं के घर में ग्रहण करेंगे। वे देवदत्त नाम के शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारेंगे। बोले कल की महाराज की जय हो। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज निकलेंगी। उनके शरीर से वायु स्पर्श करके जिन जिन मनुष्यों का स्पर्श करेगी वो सब पाप शून्य हो जाएंगे, वो निर्दोष हो जाएंगे। ये मैंने सब विस्तार से कहा। अब आगे हम लोग कलयुग के दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसका श्रवण कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा को गौवे पुकारे, श्री कृष्णा को गौवे पुकारे, श्री कृष्णा को गौवे पुकारे, श्री कृष्णा को गौवे पुकारे। लोभ क्रोध में साधु पंडित, जप तप नियम दया से खंडित, जप तप नियम दया से खंडित, झूठे वचन उचारे, श्री कृष्णा को गौवे पुकारे, श्री कृष्णा को गौवे पुकारे, श्री कृष्णा को गौवे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।